कर दूँ आगे से शुरू। उसको मज़ेदार खाना पसंद होगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के तमाशे वो देखेगा, यानी हर वो बुरा खेल जो है वो जो माशरे में नापसंद तस्वर किया जाता है उसको पसंद होगा। ये सब बातें उस शख्स में पाई जाती हैं जो बच्चों मेहनत नहीं करता, अपनी क़ुव्वत को, दिली कवा और ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल में नहीं लाता। वो भी दूसरे जानवरों की तरह एक जानवर बन जाता है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि वो एक बदसलीका वहशी होते हैं और ये एक वज़ादार जो है वो वहशी होता है। हम ये बात मानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए बहुत काम ऐसे काम हैं जिनको अपनी क़ुव्वाए अक़ली और क़ुव्वाए दिली को इस्तेमाल में लाने का मौका फ़राहम किया जाए। हम ये बात अच्छी तरह तस्लीम करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत से काम ऐसे कम हैं जिनमें लोगों को अपनी क़ुव्वाए अक़ली और क़ुव्वाए दिली को इस्तेमाल लाने का मौका फ़राहम किया जा रहा। हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी ऐसे काम नहीं है कि लोग अपनी ज़हनी सलाहियतों को, दिली क़ुव्वतों को इस्तेमाल में ला सकें। इसके बरअक्स अगर आप यूरोप की तरफ चले जाएँ, गैर वलायतियों की तरफ जाएँ, तो वहाँ पर हर बच्चे को, हर जवान को, हर बूढ़े को रोज़गार मैसर है। उनको रोज़गार मैसर है, उनको वो काम के मैसर हैं जिसकी वजह से वो अपनी क़ुव्वाए अक़ली और क़ुव्वाए दिली को इस्तेमाल में लाने का उनको बाकायदा तौर पर एक मौका फ़राहम किया जाता है। यानी गैर मुल्कियों ने, वलायतियों ने ऐसे मौक़े लोगों को फ़राहम कर रखे हैं कि वो अपनी क़ुव्वाए अक़ली और क़ुव्वाए दिली को इस्तेमाल में ला सकें। इसलिए वलायत वाले जो हैं वो क्यों तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाते हैं, क्योंकि उनका एक एक बच्चा, उनका हर बुरा जवान, मर्द, औरत जो हैं वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, अपनी दिली कवा और क़ुव्वाए अक़ली को इस्तेमाल में लाते हैं। इसका मुवाज़ना अगर हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों से किया जाए तो ना तो हिंदुस्तान और ना पाकिस्तान के में ऐसे हुकूमतें हैं जो लोगों को रोज़ ऐसे काम फ़राहम कर सकें कि लोग अपनी क़ुव्वाए अक़ली और क़ुव्वाए दिली को इस्तेमाल में लाकर रोज़गार के मौक़े पैदा कर सकें। इसलिए ये ममालिक इतने साल गुज़रने के बावजूद तरक्की पज़ीर ही कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मौका फ़राहम नहीं किया जा रहा कि वो अपनी क़ुव्वत अक़ली और क़ुव्वत अक़ली क़ुव्वाए दिली को इस्तेमाल में ला सकें। और इसका सबब भी यही है कि हमने काहली इख्तियार की हुई है। कुछ लोगों के अंदर खुद भी यहाँ पे खामी पाई जाती है कि हमने खुद काहली इख्तियार की हुई है। हम मेहनत नहीं करना चाहते, अपनी दिली कवा को हम बेकार छोड़ देते हैं। अगर एक तरीके से हमें रोज़गार हासिल नहीं हो रहा, अगर एक तरीके से हम जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, हम उस मकाम को पूरा करने के लिए इस काम की तकमील करने के लिए हम दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं करते, हम बेकार छोड़ देते और दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। ऐसा नहीं, अगर सर सैयद अहमद ख़ान के मुताबिक अगर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है, अपने मकसद को पाना है, तो उन्हें अपनी दिली कवा को मसरूफ़ रखना होगा, अपनी ज़हनी सलाहियतों को, फ़िक्र को, अमल को, ज़हानत को इस्तेमाल में लाना होगा। जब हर शख्स अपनी ज़हानत को इस्तेमाल में लाएगा, दिली कवा को इस्तेमाल में लाएगा, तो यकीनन कामयाबी मुमकिन है। ऐसा कोई काम नहीं होगा जो नामुमकिन से मुमकिन ना हो। इसके बरअक्स जो लोग मेहनत नहीं करते वो बेकार पड़े रहते हैं, फिर नाकामी जो है उनका मुकद्दर पड़ी रहती हुई बन जाती है। अगर कहते हैं कि हमको कोशिश करनी, इसलिए हमें किसी ना किसी फ़िक्र की बात की फ़िक्र और कोशिश में मसरूफ़ रहना लाजिम है, ताकि हमको अपनी तमाम ज़रूरियात के अंजाम करने की फ़िक्र और मुस्तदी रहें। अगर हम अपने ज़हनी सलाहियत को इस्तेमाल में रखें तो हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमने अपने काम को पूरा करने के लिए किस हद तक होशियार रहना है, किस हद तक जो है वो तैयार रहना है। इंसान को अपने मकसद को हासिल करने के लिए जब दिल में इरादा हो, नेक नीयत हो, तो इंसान जो है वो अपने मकसद को पा लेता है। जब तक हमारी कौम से काहली यानी दिल को बेकार पड़ा रहना ना छूटेगा, उस वक़्त तक हमको अपनी कौम की बेहतरी की तवक्को कुछ नहीं है। सर सैयद अहमद ख़ान आखिर में यही बात एक सबक भी दे रहे हैं और लोगों को मेहनत करने पर उभार भी रहे हैं कि जब तक हमारी कौम से काहली नहीं छूटेगी, हमारी कौम को अपने दिल को बेकार पड़ा रहना ना छोड़ेगी, उस वक़्त तक कौम की बेहतरी की तवक्को नहीं की जा सकती।
اگر قوم اپنے آپ کو ترقی یافتہ بنانا چاہتی ہے، اپنے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں، تو انہیں اپنے دلی قوا کو، ذہنی صلاحیت کو استعمال میں لانا ہوگا۔ یہی سر سید احمد کا پیغام تھا، جو آج بچوں ہم نے کہانی جو شروع سبق کیا ہوا تھا وہ آج مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ کل نئے مشقی سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جو کچھ پڑھا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سوال چلیں، مختصر سا سوال ہے، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ سر سید احمد خان کے مطابق دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب ہے اپنی فکر، اپنی عقل اور ذہانت کو استعمال میں نہ لانا، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو، دلی قوتوں کو استعمال میں نہ لانا اور سستی اختیار کرنا، وہی کاہلی کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، انسان کب سخت کاہل اور وحشی بن جاتا ہے؟ جواب، جب انسان اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو وہ سخت کاہل اور وحشی بن جاتا ہے۔ یہ تھے 2 سوالات، اس کے علاوہ مشکل الفاظ کے معنی بھی تھے جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی بھی گئی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔